इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। निर्गुण भगवान सगुण कैसे? देखिए, अवतरण सरल नहीं है। लगता है जन्म हो गया, ऐसे नहीं होता। साकेत में बैठे परमात्मा वैकुंठाधिपति भगवान श्री रघुनाथ जी को, श्री हरि को, जगदीश्वर को नीचे उतरना सरल नहीं है साहब, बहुत कठिन है। कई लोग समझते हैं ऊपर, नीचे से ऊपर जाना ही कठिन है ना भैया, ऊपर से नीचे आना और कठिन है, बहुत कठिन है। परंतु भगवान भक्तों के प्रेम में नीचे अवतरित होते, अवतरण करते। दर्शन करिए। मेरे प्रभु का ही नहीं, भुसुंडी जी महाराज कहते हैं, कहे सी बहुरी रावण, रावण भी तो जय ही है ना, उसका भी अवतरण हुआ। और अपने भगत के कारण, सेवक के कारण भगवान का भी अवतरण हुआ। नारद जी भगवान के भक्त हैं। बंचे हु मोहि जवनि धरि देहा, सौ तन धरे हु श्राप मम एहा। भगत लोग ही भगवान को अवतरण करा दिए। कोई शाप देकर, कोई आप देकर, कोई नीचे से ताप देकर भगवान का अवतरण करा दिए। ये सब भगत लोग ही करते हैं। इसलिए मेरी विनती है, इस प्रसंग के आश्रय में सब करियो, भगवान को कोई कलेश होवे, क्रोध भगत लोग न करें। इस पर भी एक गीत बड़ा प्यारा है। एक बार क्रोध भी करिए, पर बोध नष्ट न होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट न होवे। जीव कोई रूठे ना, इतनी देवो हवा गुबारा फूटे। एक बार कई लोग कथा में बैठे बैठे, ये कथा में घटना घटी। एक भगत जी, थोड़ा शरीर भगवान ने ठीक ठाक दिया था, कथा में बैठे बैठे जमाई लिए तो जमाई लेते में ऐसे हाथ किए तो जो दाहिने बैठे थे उनका मुंह फूट गया। अरे भाई, आपको जमाई लेना है तो अंदर ऐसे कर लीजिए। अब वो जैसे ऐसे किए तो इनका लगा मचा बवेला। अब भगत हैं तो जरा अपने शरीर का भी देखिए, हमारी आपकी सबकी परिधि है, उसमें हमको रहना है। और मैं ये बहुत प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ, यह संस्कार और शीलता है कि आपके लिए जितना स्थान भगवान ने निश्चय किया है, उससे अधिक आपको लेने की कामना नहीं करनी चाहिए। कुल 3.5 हाथ में रहिए, केवल 3.5 हाथ। अरे 3.5 हाथ, आदमी पूरे कमरे, पूरे बिस्तरे पर घूमता है। इसका सहज साधक है ना, अभ्यास करें। ये मान लीजिए, जो लोग हरिद्वार में बैठकर सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण में सरकार की राम कथा श्रवण कर रहे हैं, हम आप बड़े भाग्यशाली हैं। इस मायापुरी में है, अयोध्या मथुरा माया, हरिद्वार में भगवान की कथा। कितने भाग्यशाली, कितना बड़ा सौभाग्य है ये कथा। जो भगवान निर्गुण, निर्गुण माने द्रवीभूत अवस्था जल, सगुण माने बर्फ। कैसे भैया? बाबा समझाते हैं, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं। हिम उपल, बर्फ भी जल ही है। निर्गुण सगुण दोनों एक ही है, अलग नहीं। भगवान का दर्शन हो रहा है अपने घर के मंदिर में, ढूंढो नहीं हमको भगवान कब मिलेंगे। जिनकी सेवा आप नित्य कर रहे हैं, हम आप नित्य कर रहे हैं, यही भगवान हैं। अलग से क्या ढूंढते हो?
हमको कब दर्शन होगा महाराज? यदि आप दर्शन की लालसा रखे हो तो पूजा क्यों करते हो? तब दर्शन करो तब पूजा करना नहीं। जिन भगवान की सेवा आपको प्राप्त है यही भगवान है। ये नहीं कि इनमें भगवान है, यही भगवान। इतनी निष्ठा हमारे दृढ़ हो, हम तो भगवान की ही सेवा करते हैं। तभी तो स्नान कराते, वस्त्र धारण कराते, तिलक करके सरकार का धूप लगाते, अलंकरण करते, धूप दीप नैवेद्य आरती। यदि भगवान नहीं है तो इतना हम पंचोपचार खोटसोपचार क्यों करेंगे भाई? मान लो ये पंक्ति देखो, मानो मानो आप मानो क्यों? मूर्ति माने बिन, मूर्ति माने बिन, सगुण को जाने बिन, जितने किए जप जाग जतन सारे निरर्थक हैं हो। मूर्ति माने बिन, सगुण को जाने बिन, जितने किए जप जाग। ध्वनि निराकार जैसे अक्षर साकारिता, अर्थ की विशालता जो शब्द में समाई है, अर्थ की विशालता जो शब्द में समाई है, अर्थ की विशालता जो शब्द में समाई है। ध्वनि को उच्चारने को वेद ने यतन करी, कल्पना में ढाल के आकारिता बनाई है, कल्पना में ढाल के आकारिता बनाई है, कल्पना में ढाल के आकारिता बनाई है। ठीक इसी लक्ष्य की साकारिता एकाग्रता में पाहन तरास के सुमूर्ति रचाई है, पाहन तरास के सुमूर्ति रचाई है, पाहन तरास के सुमूर्ति रचाई है। गाँव से अनार तड़कर फिर वेद पढ़ने लगता, गाँव से अनार कह के शिशु का विवेक जगता, अवतार का साकार का आगम समर्थक है, सगुण वही मानेगा, सत्य वही जानेगा, ईश्वर से अनुराग अर्थ वेदों में परिपक्व है। मूर्ति माने बिन, सगुण को जाने बिन, जितने किए जप जाग। यतन सारे निरर्थक हैं हो। मूर्ति माने बिन, सगुण को जाने बिन, जितने किए जप जाग। अ और ग, अ और ग, अ को पकड़ना है और ग को तजना। कुंजी तो हमारे और आपको जो हमारी सेवा में इष्ट देव परमात्मा ने कृपा की है। अरे कई लोग पूछते हैं ठाकुर जी आपके साथ कब से हैं? उल्टा, ठाकुर जी के साथ हम कब से? ठाकुर जी भगत जी के साथ क्यों रहेंगे जी? अच्छा, ये गुरु जी आपके साथ कब से हैं? ये प्रश्न अच्छा है क्या? गुरु जी के साथ हम कब से? गुरु जी तो शाश्वत हैं भाई। हम नहीं थे तो भी गुरु जी थे, हम नहीं रहेंगे तो भी गुरु जी रहेंगे। हमारी तो आना जाना लगा रहेगा। सद्गुरु शाश्वत है, परमात्मा शाश्वत हैं। उसी प्रकार हम आप भगवान के साथ कब से हैं? प्रश्न ये है, ये बड़ा टेढ़ा प्रश्न है। कब से, कब नहीं थे? बाबा ने सहज समझाया,
तो माने का प्रभु सगुण निर्गुण एक ही है, तो ये भगवान का वास्तव क्या? बाबा बोले देवी भगवान का आदि अंत कोई जान नहीं पाया, अनुमान के आधार पर कयास लगाकर निगम आगम ऐसा कहते हैं। क्या चौपाई आपको कंठस्थ है? साथ साथ गाइए। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई प्राण बिनु बास अशेषा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं भरनी, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं भरनी, जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत कौशलपति। जिनको ऐसा वेद भगवान, बुद्धिमान लोग, विज्ञ लोग, पंडित लोग गाते, मुनि लोग जिनको मनन करते, वही मेरे प्रभु अयोध्याधिपति चक्रवर्ती महाराज के पुत्र राम बन के आए। काशी जी में जिनके नाम के भरोसे मैं जीव को, जंतु को, सबको शोक रहित करता हूँ, वही मेरे प्रभु हैं देवी। सबके हृदय में उनका वास है, कण कण में वास है। जान कर नहीं अनजाने में भी जो उनका नाम जप लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते। आदर पूर्वक जो भगवान के नाम का स्मरण कर लेता है, वो संसार सागर को गौ पद के समान पार कर जाता है। ये है नाम ले तो भव सिंधु झुराए जाती। विचार करिए, राम भालु कपि कटक बटोरा, से तुहे तु शम कीन्हन थोरा, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। भवसागर सूख जाता है, राम नाम लेकर पार। हो गए भव से पार ले लेना, बस। कितना सरल कार्य है। कई लोग इसलिए परेशान रहते हैं, महाराज हमारा जन्म कलयुग में हो गया। अच्छा हुआ, कलयुग में हो गया तो आप धन्य हो। सतयुग में होता तो ध्यान करते करते रह जाते साहब। त्रेता में हुआ होता तो स्वाहा स्वाहा करते रह जाते। द्वापर में पूजा करे करे समय नहीं मिलता। अरे कलयुग केवल हरि गुण गा, नाम गाते रहो, चलते रहो। कितना सरल है कलिकाल, कितना सरल है। पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुन जाओ सुपतित पावन बड़बाना। गावही कवि श्रुति संत पुराना, ताहि भजहि मन तज कुटिलाई। राम भजे गति के ही नहीं। कलयुग में कितना सरल है। कल केवल मलमूल मलीना, लेकिन पाप पयोनिधि जन मन मीना। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव। कठिन काल मलकोस धर्मन,
ज्ञानन जोग जप कुछ नहीं, परिहरि सकल भरोस राम ही भजहि ते भजले 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 समर ले। हरिनाम सुमर सुखधाम ये जीवन 2 दिन का। सब महापुरुषों ने एक ही बात की, सेवा करो, दान करो, पुण्य एकत्र करो, हरिनाम स्मरण करो। सुमरन कर ले मेरी मना तेरी बीती उमर हरिनाम। सब ने कई बात कही हो। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।